हाय गाइस, I'm शहजाद और मैं वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इन्वेरेक्स का वेरॉन 1.2 kVA सोलर इन्वर्टर के बारे में। हम थोड़ी सी जो है उसकी सेटिंग देखेंगे कि उसकी सेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, और हम इक्वलाइजेशंस के बारे में देखेंगे कि आप इक्वलाइजेशंस कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने आप जी हमें ज्वाइन किया है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हम कनेक्टेड हैं सोलर से। हमारी यूटिलिटी जो है वो चल रही है, जिसे हम वावडा भी कहते हैं, और हमारी बैटरी जो हमें बताई जा रही है वो 12.6 है करंटली। मेक श्योर कीजिएगा हमारे पास जो लोड चल रहा है वो हमारे पास लोड चल रहा है 158 वाट्स, और जो हमारे पास जनरेशन है वो फ़िलहाल 0 बता रहा है। इसी वजह से बता रहा है क्योंकि हमारे पास 2 का टाइम हो रहा है, 2:31 हो रहे हैं, और प्लस में क्लाउडी वेदर है। तो सबसे पहले आप मेन्यू में जाएंगे, ये जो एरो है इसे प्रेस करेंगे, अप एंड डाउन की कीज यूज़ करेंगे। बैक के लिए आप बैक का बटन प्रेस करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा ये मेरा डिस्प्ले जो है ऑन है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये डिवाइस लेंगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है 2-4-5 सेकंड के बाद। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ऐसे हैंड से ऐसे करना है तो आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। हम मेन्यू में जाते हैं और हम फर्स्ट मेन्यू में आते हैं। देखिए, फर्स्ट मेन्यू का मतलब ये है कि आप ब्लिंक कर रहा है फर्स्ट मेन्यू, तो आप फर्स्ट मेन्यू में हैं। इसमें एंटर होने के लिए आपने एंटर का बटन दबाना है। SOL जो आपका ऑप्शन है वो ब्लिंक कर रहा है। हम वापस जाते हैं वापडा से, तो ये आउटपुट जो आपने रखी हुई है वो वापडा की रखी हुई। अभी आपको बता रहा है कि ये वापडा पे आप सेटिंग करने जा रहे हैं। वापडा का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी वापडा की होगी। अगर वापडा अवेलेबल नहीं होगा देन फिर सोलर और बैटरी से आपको जनरेशन देगा या फिर आउटपुट देगा। हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो SOL होता है। आपका जो है सबसे पहले सोलर से आपको आउटपुट देगा। अगर सोलर आपका अवेलेबल नहीं होगा देन फिर बैटरी से देगा। अगर बैटरी आपकी लो होगी तो फिर आपको ये वापडा से देगा, अगर तो वापडा कनेक्टेड है आपका। अच्छा, SBU में क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो सोलर की होगी, ठीक है। सोलर से अगर जनरेशन आपकी जो है वो कम आ रही है देन फिर आपका जो जनरेशन देगा या आउटपुट देगा वो बैटरी से और वापडा से दे रहा होगा आपको। एंड देन आपका यूटिलिटी है आपका। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसे सोलर पे जो है शिफ्ट करता हूँ कि भाई आउटपुट दिन में जो है वो सोलर से दे मुझे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सोलर हो, देन फिर बैटरी, और उसके बाद में जो है आपका वापडा से कनेक्टेड हो। सेकंड पे हम जाते हैं तो सेकंड पे आप देखते हैं कि कितने एम्पेयर पे ये चार्ज करे आपकी बैटरी। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर पर रखा हुआ है। मेक श्योर कीजिएगा 60 एम्पेयर ये आपको डायरेक्टली नहीं देगा, ये सोलर प्लस में वापडा आपको मिला के 60 एम्पेयर तक देगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे जो है कितने पे रखते हैं। मैं इंटर करता हूँ। आप 10 एम्पेयर से लेके आपको ऑनवर्ड्स ऑप्शंस हैं, तो आप जितने भी एम्पेयर पे रखना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बैटरी जो है वो 100 एम्पियर की है तो आपके लिए 20 एम्पियर इनफ है। अगर आपकी बैटरी जो है वो 150 या 180 एम्पियर की है तो आपने 30 पे रखना है, 30 एम्पियर पे। लेकिन अगर आपकी बैटरी जो है वो ट्यूबलर है और 230 एम्पियर या 250 एम्पियर की है तो आपने इसको 60 एम्पियर पे रखना है, ठीक है। मैंने इसको 60 एम्पियर पे रखा हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन को। ये आप देख सकते हैं 60 एम्पियर पे। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आपका ये है कि जो आपका AC का इनपुट है वो कितने वॉट पे आप चार्ज करने जा रहे हैं। अगर आपने UPS रखा हुआ है, तो ये 170 वॉट से लेके 280 वॉट तक आपका चार्ज करेगा। मींस 170 से जैसे ही ड्रॉप होगी आपकी वोल्टेज तो ये चार्ज नहीं करेगा आपका। अच्छा, अगर आपने एंड देन फिर आपका एक और ऑप्शन है APL का मतलब ये है कि 90 वॉट से लेके 280 वॉट तक इसे मिलेंगे तो ये चार्ज करेगा। अगर आपके पास वोल्टेज का प्रॉब्लम है और आपका जो है 90 से अबव होता है, लेट सपोज जो है 100 वॉट आपके आ रहे हैं या आपके जो है 120 वॉट्स आ रहे हैं, नॉर्मली तो 220 ही आपके वॉट आ रहे होते हैं, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। मेरे पास फुल वोल्टेज आ रही होती है, इसी वजह से जो है मैंने UPS मोड पे रखा हुआ है, जो कि थर्ड ऑप्शन है हमारा। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास बैटरी जो है वो किस टाइप की है, मैंने यूजर डिफाइन किया हुआ है। आपके पास अगर जो ट्यूबलर बैटरी है या आप जो है यूजर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसे यूजर डिफाइन मोड पे रख सकते हैं। हम इसे
5 ऑप्शंस पे आपके पास एक और ऑप्शन है AGN। आपके पास जो ड्राई बैटरीज हैं अगर, तो ये आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास तेज़ाब वाली बैटरीज हैं जो कि नॉर्मली होती हैं सबके पास, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। मैंने जो है यूज़र मोड ही सिलेक्ट किया हुआ था, इसी वजह से मैं यूज़र मोड पे ही रहता हूँ। अच्छा, यूज़र मोड का मतलब ये है कि कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है वो मैं एडिट कर सकता हूँ आगे जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर। मतलब कुछ ऑप्शंस जो है अवेलेबल नहीं होते अगर आप ड्राई बैटरी की बात करें या फिर फ्लडेड बैटरी की बात करें, लेकिन जैसे ही मैं यूज़र सेलेक्ट करूँगा तो आगे जाके मुझे कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अच्छा गाइस, अगर हम 6 ऑप्शंस की बात करें, सो 6 ऑप्शन में आपका ये ऑटो रीस्टार्ट होगा जब भी आपका ओवरलोड होगा। ओवरलोड जैसे ही होगा, लेट्स सपोज ये जो है 150 वाट तक सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप 150 वाट से ज़्यादा जाएंगे तो फिर ये ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये ऑप्शंस ऑफ है, डिसेबल है, और अगर आपने इनेबल करना है तो आप इसे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ हाँ भाई, जब ओवरलोड हो तो ये रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। 7 ऑप्शंस में आपका ये है कि ये ऑटो रिस्टार्ट होगा 7 ऑप्शन आपका ये है कि जैसे ही ये ओवर टेम्परेचर होगा, मतलब जो है वो टेम्परेचर इसका जो सर्किट लगा हुआ है उसका अगर हाई होगा तो ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, अगर आपने इनेबल करना है तो इंटर करें तो ये ब्लिंक करेगा, देन फिर आप इसे इनेबल कर लेंगे। मैं इसे डिसेबल रहने देता हूँ। ठीक है। अच्छा, 9 ऑप्शंस जो है वो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी है कि आपने आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। अगर आपने 60 हर्ट्स रखनी है तो ये 60 पे आपका जो है वो फिलहाल सेलेक्टेड है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 पे होता है, तो ये 50 हर्ट्स पे है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी सेटिंग यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैं 60 यूज़ कर रहा होता हूँ। मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी करंट कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर पे आप चार्ज करेंगे या 20 एम्पियर पे आप चार्ज करेंगे। आपके 11वें नंबर पे जो है यूटिलिटी से जैसे ही आप वापडा से चार्ज करेंगे तो वो कितने एम्पियर पे चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मैंने 20 रखा हुआ है, इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास 230 एम्पियर की ट्यूबलर बैटरी है। अगर आपके पास 100 एम्पियर की बैटरी है तो आप इसे 10 एम्पियर पे रखेंगे, लेकिन अगर आपके पास 150 की बैटरी है तो आप इसे 20 पे रख सकते हैं। ठीक है, या 200 की बैटरी है या 250 की बैटरी है, 230 की बैटरी है, तो आप इसे 20 पे रखेंगे। इसी वजह से मैंने ये 20 पे रखा हुआ है। अच्छा, 12 पे आपका ऑप्शन है कि ये ऑटोमेटिकली वापडा से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपकी बैटरी 11 पॉइंट पे आएगी तो अगर आपने वापडा कनेक्ट इसके साथ किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली वापडा पे चला जाएगा। मतलब ये है कि वापडा पे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 11 आपका मतलब ये है कि आपकी बैटरी लो है। अगर आपने जो इससे कम पे रखनी है तो आप पे डिपेंड करता है, आप इससे जो है वो 12 पे रखें, 11 पे रखें, 11.3 पे रखें, 11 पॉइंट से आगे रखें। 11 पॉइंट से जो है वो कम नहीं रख सकते आप। ठीक है, मैंने जो है वो 11 पे ही रखा हुआ है कि जैसे ही 11 पे मेरी बैटरी आए तो जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली वापडा से चार्ज होना स्टार्ट हो जाए, अगर तो सोलर अवेलेबल नहीं है तो। अच्छा, 13 ऑप्शंस आपका है कि आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज कब हो। मैंने रखा हुआ है 14.5 पे मेरी बैटरी फुल हो, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि भाई ये फुल हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसे फुल कर देगा। जैसे ही फुल होगी बैटरी तो ये बैक टू द यूटिलिटी में चला जाएगा, या फिर ये है कि सोलर आप मतलब बैटरी चार्ज करना ये बंद कर देगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप फुल रखते हैं या 12 रखते हैं या 12.2, 3, 4, 5 और ये 13 से लेके आपका 14.5 तक आपका अवेलेबल है, और फिर फुल ऑप्शंस है। मैंने 14.5 पे रखा हुआ था कि 14.5 पे जो है ऑटोमेटिकली ये बैक टू द यूटिलिटी चला जाए। बैक टू द यूटिलिटी जब भी मैं कहूँ तो प्लीज़ मैं वापडा की ही बात कर रहा हूँ। 16 में आपकी जो इनपुट प्रायोरिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। इनपुट का मतलब ये है कि चार्जिंग प्रायोरिटी, कि फर्स्ट पे आपने क्या रखना है, सेकंड पे क्या रखना है या थर्ड पे क्या रखना है। मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट जो है वो 16 पे आ जाता हूँ। ये आपका 16 मैंने CSO रखा हुआ है। CSO का मतलब ये कि सोलर पे जो है ये पहले चार्ज होगा, पहली प्रायोरिटी सोलर की है उसकी। उसके बाद में अगर इसको सोलर नहीं मिलता फिर ये
वापडा से चार्ज करेगा अगर सोलर की एनर्जी सफिशेंट नहीं है या फिर जो है नहीं आ रही। तो मैं इसे ऑन करता हूँ और दूसरे ऑप्शन पे जाता हूँ। SNU का मतलब ये है कि आप वापडा से और सोलर से दोनों को मिला के जो है चार्ज करना चाहते हैं बैटरी को। OSO का मतलब ये है कि सिर्फ आप सोलर से ही चार्ज करना चाहते हैं, वापडा से चार्ज नहीं करना चाहते। बाद औक़ात ये होता है कि आपके पास लोड नहीं होता और अगर आपने OSO रखा हुआ है तो रात को जो है ना ये यूटिलिटी पे या फिर ये वापडा पे चार्ज नहीं करता ऑटोमेटिकली। जैसे ही सुबह होगी 5 बजेंगे और जैसे ही सूरज निकलता है तो ये सूरज पे चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। मैंने इसको रखा हुआ है सिर्फ CSO पे। 18 पे ये आपका जो है अलार्म का है कि आपने अलार्म जो है वो रखना है या नहीं रखना। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, बीप ऑन है। अगर आपने इसको ऑफ करना है तो इंटर करेंगे और ऑफ कर देंगे, लेकिन ये आपने ऑन ही रखना है। 19 पे ये आपका ऑटो रिटर्न टू द डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जैसे ही आपने रिटर्न किया तो ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये होता है आपका, ये होता है कि ये बैक टू द मेन मेन्यू चला जाएगा। लेकिन मैंने इसे ऑफ किया हुआ है, जहां पे मैं खड़ा हुआ होऊंगा ये वहीं पे ही रहेगा। ठीक है, अभी हम 90s पे खड़े हुए हैं तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और बैक करूंगा तो देखें ये 19 पे ही है। लेकिन जैसे ही मैं इसे इनेबल करता हूं, ये इनेबल किया मैंने, ठीक है, जैसे ही मैं बैक जाता हूं तो देखिए ये बैक टू द प्रायोरिटी चला गया। तो मुझे बार बार जो है वो 19 पे आना पड़ेगा, इसी वजह से जहां पे मैं हूं ये वहीं पे रहेगा। तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। 20 पे आप आएंगे तो बैकलाइट जो है वो ऑप्शन है आपका। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है आपकी बैकलाइट, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑफ करेंगे तो आपकी बैकलाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। हम बैकलाइट ऑफ करते हैं तो आपकी ये बैकलाइट ऑफ हो गई। हमने इसे मेक श्योर कीजिएगा ऑन पे रखा हुआ था। हम वापस जाते हैं बैकलाइट पे और हम इसे, ये 20 है आपकी, हम इसे ऑन करते हैं। 21 नंबर पे है, ये आपको बीप्स का अलार्म देगा जब आपका प्राइमरी सोर्स जो है वो इंटरप्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, अगर आपने ऑफ करना है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इंटर करेंगे और जाके इसे ऑफ कर देंगे। ठीक है, इंटर और ये ऑफ, देन फिर आपने इंटर दबाना है। मुझे इंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपने ऑन ही रखना है। 23rd पे आपका बाईपास है, ओवरलोड बाईपास। लेट्स सपोज आप जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और ओवरलोड जैसे ही होता है तो फिर ये क्या होगा, बैक टू द यूटिलिटी या वापडा पे चला जाएगा। लेट्स सपोज आपने जो है 1500 वॉट पे चला दिया, 1500 वॉट पे जैसे ही आपने जो है वो चलाया तो ये आपका जो है ओवरलोड हो गया, फिर ये आपका वापडा से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने बाईपास ऑन रखना है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने ऑफ रखना है तो आप ऑफ भी रख सकते हैं। एंटर करेंगे, ये अब आपने बाईपास इनेबल कर दिया। ये बाईपास जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डिसेबल था, सॉरी, ये आपने अब इनेबल कर दिया। तो मैंने ये बाईपास इनेबल कर दिया। तो अब ये अगर जो है ओवरलोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली बैक टू द यूटिलिटी चला जाएगा। अच्छा, 25वें नंबर पे आपका है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनेबल होता है। अगर आपने जो डिसेबल करना है तो आप इसे एंटर करेंगे और इसे डिसेबल कर देंगे, DS, ठीक है, लेकिन मैंने इसे इनेबल पे ही रखना है। अच्छा, जो 26 का ऑप्शन है वो बल्क चार्जिंग का ऑप्शन है कि आपका चार्जिंग जो है वो जब हो रही हो तो वो कितनी वोल्टेज पे हो रही हो, करंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने 14.6 रखा हुआ है, इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास ये 12 वोल्ट का है और फिनिक्स की जो है 230 एम्पियर की मेरे पास बैटरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये
14.6 रखा हुआ है और ये 12 वोल्ट का मेरे पास सेटअप है। मेक श्योर कीजिएगा, मैंने यूज़र डिफाइन किया हुआ था, इसी वजह से ये देखें यूज़र डिफाइंड है। तो आपने आपके हिसाब से रखना है कि आपके पास बैटरी कौन सी है। अगर आपने चेंज करना है आप एंटर करेंगे और जो रेंज है इसकी वो 1.2 से लेके 14.1 तक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन अगर आपने जो है यूज़र डिफाइन किया हुआ है देन फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं 14.6 तक। तो ये 14.7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा एंड 15 भी आएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं आएगा। मैंने 14.6 पे है क्योंकि रिकमेंडेशंस हैं, इसी वजह से ये 14.6। फ्लोटिंग चार्जिंग जो है वो 27 पे है आपका, कि फ्लोटिंग चार्जिंग जो है वो कितना होगा, वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने 13.5 इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि बैटरी जो मैंने ली थी उसकी डॉक्यूमेंटेशंस में है कि आपने फ्लोटिंग वोल्टेज जो है वो 13.5 रखना है, ठीक है। ये देखें 13.5, इसी वजह से मैंने ये 13.5 रखा हुआ है। अगर आपने चेंज करना है तो आपने इंटर पे जो क्लिक करना है, ब्लिंक कर रहा है आपका, तो आपने कितना बढ़ाना है आप उतना बढ़ा सकते हैं। मैंने 13.5 पे रखना है तो इसी वजह से मैं 13.5 पे रहता हूँ। लो डीसी जो है वो कट ऑफ मोड आपका 29 पे है कि आपका यूपीएस जो है वो कब बंद होगा, जैसे ही आपकी वोल्टेज जो है वो 10.5 पे आएगी, बैटरी आपकी 10.5 पे आ गई तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा आपका यूपीएस। चेंज करना है आप क्लिक करेंगे, आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे रखा हुआ है 10.5 पे। जैसे ही 10.5 से लो होगी बैटरी तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। सबसे मेन जो इसमें फंक्शनैलिटी है और जो बहुत ज़रूरी फंक्शनैलिटी है वो आपकी होती है इक्वलाइजेशंस की, ठीक है। इक्वलाइजेशंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास लीड एसिड बैटरीज होती हैं तो वो क्या करती हैं, आपके जो प्लेट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ जो है ज़र्रात वो जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है आपकी बैटरी बैकअप नहीं दे रही होती, या फिर आप ऐसा समझ लें कि आपकी जो ग्रेविटी है वो मेंटेन नहीं रहती और ग्रेविटी आपकी जो है गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी ग्रेविटी मेंटेन नहीं रहेगी तो वो बैकअप आपको नहीं मिलेगा, या फिर कुछ ज़र्रात जो है वो आपकी प्लेट्स पे लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको जो है ये बैकअप नहीं देगी बैटरी, चाहे वो आपकी कोई भी बैटरी हो, ठीक है। तो आपने एक महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा इक्वलाइजेशंस को इनेबल करना है। तो इक्वलाइजेशंस आपका जो है वो 30 पे है, हम डायरेक्ट जो है वो 30 पे जाएंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है इनेबल मैंने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप डिवाइस लेंगे न्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, तो मैंने फ़िलहाल इनेबल किया हुआ है, इसी वजह से ये इनेबल है। अगर आपके पास जो है वो डिसेबल होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, तो ये डिसेबल होगा, आपने इसे इनेबल करना है। इनेबल जैसे ही आपने इनेबल किया तो आपकी इक्वलाइजेशंस जो है वो इनेबल हो गई, ठीक है। हम आगे जाते हैं और जो 31 पे है तो जो आपकी बैटरी इक्वलाइजेशंस वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, मतलब जब इक्वलाइजेशंस ऑन हो तो आपका वोल्टेज जो है वो कितने होने चाहिए। मैंने 15 पे रखे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज आपकी जो ये वोल्टेज रेंज है वो ये 1.2 से लेके 14.6 तक है। वोल्टेज का मतलब वोल्ट की बात कर रहा हूँ, VOLT वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने यूज़र जो है वो डिफाइन सेलेक्ट किया हुआ है बैटरी मोड से तो फिर आप जो है 15 तक जा सकते हैं। आपने चेंज करना है, आप सेलेक्ट करेंगे, आप अप एंड डाउन कीज़ को यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपने जो है वोल्टेज को सिलेक्ट करना है वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने 15 रखा हुआ है, इसी वजह से 15 है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 15 पे जो है सिलेक्ट करें क्योंकि ये 12 वोल्ट का सेटअप है, इसी वजह से 15 पे। अगर आपका जो है 24 वोल्ट का सेटअप है तो आप मेन्यू गाइड देख लेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम जो है वो 33 पे जाते हैं तो ये 900 मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम कितना आपने जो है वो रखना है, ये 900 मिनट तक जो है इक्वलाइजेशन इसकी ऑन हो जाएगी। इसका टाइम जो है वो 900 मिनट है। अगर आपने मिनट्स कम करने हैं तो आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ से मिनट्स चेंज कर सकते हैं,
मेक श्योर कीजिएगा जो रेंज है वो 5 मिनट से लेके 900 मिनट तक है, ठीक है। आप जो है क्या करेंगे कि अगर आपके पास 12 वोल्ट का सेटअप है, अगर आपके पास बैटरी जो है वो 100 एम्पियर की है, तो आपने इसे जस्ट जो है आधे घंटे पे रखना है या फिर जो है 60 मिनट्स पे रखना है, 1 घंटे पे रखना है। तो मेरे पास टाल ट्यूबुलर बैटरी थी, इसी वजह से मैंने ये ज़्यादा रखा हुआ था, क्योंकि मैंने जब ग्रेविटी चेक की थी मेरी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा लो थी, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने 900 मिनट्स पे मैंने चार्ज किया था। मेक श्योर कीजिएगा मुझे जो है बैटरी बिल्कुल जो है 1 से 2 घंटा बैकअप दे रही थी, और मैंने इसे इक्वलाइजेशंस ऑन नहीं की हुई थी, इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। और जैसे ही मैंने इसे इक्वलाइजेशंस किया तो मैंने ये 900 मिनट तक, मतलब तकरीबन जो है आपके 8-9 घंटे तक मैंने इसे चार्ज किया, एंड देन फिर जो है ये बैटरी बैकअप मुझे जो है देने लग गई 6 से 8 घंटे। तो मैं इसे अब जो है वो कम कर देता हूँ कि मुझे जो है ये कितने चाहिए। मुझे ये 5-5 के जो है वो डिफरेंस से चलता है, तो मेरे ख्याल में मुझे ये 3 घंटे पे रखना है कि 3 घंटे तक जो है इक्वलाइजेशंस ऑन हो मेरी। और ये 3 घंटे का मतलब ये है कि 60-60 120 हो गए आपके, ये आपके 2 घंटे हो गए, और प्लस में अगर आप 180 तक जाएंगे तो ये 3 घंटे तक आपका हो जाएगा। 203 एम्पियर की मेरे पास बैटरी है, मैं 180 कर देता हूँ, तो ये 3 घंटे तक जो है चार्ज होगा। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपने इक्वलाइजेशंस ऑन करनी है तो आप चार्ज करेंगे बैटरी सोलर, प्लस में ये है कि वापडा। अगर आपके पास 100 एम्पियर की बैटरी है तो आप वापडा से भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 एम्पियर पे आप चार्ज कर सकते हैं, इनफ है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी बैटरी है तो इसे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होंगे ताकि इक्वलाइजेशंस आपकी अच्छी हो, जो आपके ज़र्रात होते हैं प्लेट्स के ऊपर वो ये ईजीली रिमूव कर सके। अच्छा, ये तो टाइम इन था आपका कि आपने 180 मिनट्स रखे 33 पे, लेकिन आपका जब इक्वलाइजेशंस ऑन हो गया तो फिर वो बंद कब हो, आपका ऑफ कब हो, उसके लिए आपको 34 पे जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा कि आपकी सेटिंग्स क्या हों। हम 34 पे जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो रखा हुआ है वो मैंने रखा हुआ है 900 मिनट, ठीक है। तो मैं इसे अब जो है वो कम करता हूँ, जैसा कि मैंने 180 वहाँ पे रखा हुआ था, मैं 180 यहाँ पे रखता हूँ। 5-5 के जो है ये डिफरेंस से आपका चेंज होगा। 180 पे आपका आ गया, तो ये आपने 180 सेलेक्ट कर लिया। आपका इंटरवल कितना होना चाहिए इक्वलाइजेशंस का, मैंने 13 डेज पे रखा हुआ है कि ये 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इक्वलाइजेशंस ऑन हो जाए। तो 13 डेज पे आपको रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आपके पास बैटरी जो है छोटी है तो आप 13 डेज पे रखें, लेकिन अगर आपके पास जो है बड़ी बैटरी है 230 एम्पेयर की, या फिर जो है वो 250 एम्पेयर की बैटरी है आपके पास ट्यूबलर, तो फिर ये है कि आपने इसे 20 या 25 पे रखना है। चेंज करूँगा मैं अभी, इंटर में प्रेस करूँगा तो मैं इसे डेज़ बताऊँगा कि इतने डेज़ पे हैं। जो रेंज है आपकी वो 0 से लेके 19 डेज़ की है। मैं कहता हूँ कि ये 25 दिन के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। तो 25 दिन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इक्वलाइजेशन जो है वो 25 दिन में ऑन हो जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा ये तो सिर्फ आपने सेटिंग की है, लेकिन अगर एक और आप स्टेप आगे जाते हैं तो ये 36 पे जैसे ही आएंगे आप, तो 36 पे आपका है इक्वलाइजेशन राइट नाउ आपका एक्टिव हो। तो फिलहाल के लिए जो है ये डिसेबल है इक्वलाइजेशंस। अगर आपने इनेबल करना है तो फिर आप इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो फिर मैं बैक पे जाके आपको दिखाता हूँ, ये इक्वलाइजेशन आपकी इनेबल हुई। बैक पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ तो ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा वापडा जो है मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, इसी वजह से जो है इक्वलाइजेशंस आपका ऑन नहीं हुआ। जैसे ही वापडा मिलेगी तो यहाँ पे ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वलाइजेशंस मेरी जो है वो अभी परसों ही हुई थी ऑटोमेटिकली, जो मैंने 13 डेज पे रखी हुई थी। जैसे ही आप इसे एक्टिव करेंगे 36 पे, तो ये आपका डायरेक्टली एक्टिव हो जाएगा इक्वलाइजेशंस। ये 36 आपका एक्टिव हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरी कल ही हुई थी, तो इसी वजह से मैं राइट नाउ का जो है वो डिसेबल कर देता हूँ। हम डायरेक्ट जो है वो 91 पे जाते हैं ऑप्शन पे, ये 91 का ऑप्शन, ये आपका RGB का ऑप्शन है।
ऑन ऑफ करना है आपने आरजीबी लाइट्स, ये जो आरजीबी लाइट्स हैं आपकी, तो आप इसे 91 पे जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है ये नॉर्मल कंडीशंस में है, दैट मीन्स इनेबल है, इसी वजह से ये आरजीबी लाइट्स जल रही हैं। लेकिन अगर आपने ऑफ करनी है तो इसे क्लिक करेंगे, डिसेबल करेंगे, तो आपकी जो आरजीबी लाइट है वो आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो ये देखें आपकी आरजीबी लाइट जो है वो डिसेबल हो गई, बिकॉज आपने आरजीबी लाइट डिसेबल की थी। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप आरजीबी लाइट्स को जो है डिसेबल करें, तो इसी वजह से मैंने इनेबल की हुई थी लाइट्स। मैं वंस अगेन आरजीबी लाइट इनेबल करता हूँ, तो आरजीबी लाइट आपकी इनेबल हो जाएगी। 92 की अगर आप बात करें तो 92 पे अगर आपका जो है नॉर्मल है तो ये L01 है। 92 की अगर आप बात करें तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी ये सेटिंग, ठीक है। अगर आपने हाई रखनी है तो H1 आपने हाई, अगर आपने लो रखनी है तो ये लो, तो मैं इसे हाई पे रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लो पे रखी हुई थी, मेक श्योर कीजिएगा। 93 की बात करें तो 93 बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये वैल्यू आपकी सेट है। अच्छा, ये है, वो थी उसकी ब्राइटनेस आपकी 92 पे, और जो 93 है वो इसकी स्पीड है आपकी, कि स्पीड इसकी जो है वो कितनी होनी चाहिए। मैं इसे जो है फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये है, अगर हाई होनी चाहिए तो आपने हाई पे रखना है, लो होनी चाहिए तो आपने लो पे रखना है, कि उसकी स्पीड, मैं कहता हूँ चलो हाई स्पीड रखता हूँ मैं। 94 पे आपका RGB LED इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये PCH है आपका, तो पावर चार्जिंग पे आपका जो है वो PCH होगा, ठीक है। अगर आपने सेट करना है कि ये पावर व्हील, तो ये पावर व्हील है आपका, तो पावर व्हील पे आप सेलेक्ट करेंगे। हेलो, ओके गाइज, अगर हम बात करते हैं 95 ऑप्शंस की, तो 95 ऑप्शन में डेटा प्रेजेंटेशन डेटा के कलर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 95 पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है 95 पे, वो ये ऑप्शंस है BEP, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बैटरी की जो है वो कैपेसिटी बता रहा होता है, ठीक है, ग्रीन लाइट्स में, या ये जो RGB लाइट है। तो अगर आपने इसको चेंज करना है लोड पे, कि आपको ये लोड बताए, तो आपने ये लोड पे आ गया आपका। और अगर आपने सोलर इनपुट जो है वो चेक करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये आपको जो है सोलर इनपुट जो है वो पावर, सोलर इनपुट की जो है ये पावर बताएगा, लेकिन वॉट के अंदर, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे बैटरी कैपेसिटी रखें प्लस में ये है कि, या आप जो है वो लोड पे रखें, या फिर ये है कि आप सोलर पे रखें। मैं फिलहाल के लिए सोलर पे इसको रखता हूँ, ठीक है। 96 में अगर आप आते हैं तो 96 में यहाँ पे बैकग्राउंड्स कलर की बात हो रही है, कि बैकग्राउंड्स के जो है वो कलर आपने क्या रखने हैं, ठीक है। मैं जैसे ही इसे इनपुट करता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट देखें GEF है ये, तो ये ग्रीन शो कर रहा है, दैट मीन्स ग्रीन कलर है। अगर आपने जो है वो ब्लू रखना है तो ये ब्लू आ गया आपका। अगर आपने येलो रखना है तो देखें ये येलो आ गया आपका। अगर आपने जो है ऑरेंज रखना है तो ये आपका ऑरेंज आ गया, ठीक है। मैं ऑरेंज रखता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो आपकी जो लाइट है वो ऑरेंज का शेडो शो करेगी। वापस बैक पे जाता हूँ मैं, ये देखें ये ऑरेंज हो गया आपका, ऑरेंज आ रहा है। वंस अगेन 96 पे, ये 96 पे अगर आपने येलो रखनी है तो येलो आपने सेलेक्ट किया, आप बैक गए, तो ये जो लाइट आपके आ रही होगी ये येलो हो जाएगी। देखें ये येलो हो गई आपकी लाइट, मैंने जो है वो ग्रीन रखी हुई थी।
once again 95, सॉरी ये 95, मैं इसे वापस ग्रीन पे रख देता हूँ। ये 96 पे ऑप्शन है और ये आ गया मेरा ग्रीन। ये मैंने रखा ग्रीन पे, तो अभी जो लाइट आएगी मेरी वो ग्रीन में शो हो रही होगी। 96 पे और भी जो है वो कुछ कलर्स अवेलेबल हैं। आपका स्काई ब्लू है, आपका जो पर्पल है, पिंक है, या फिर अदर में आप जो है अपना डाल सकते हैं कलर, यूजर डिफाइन। तो मैं इसे जो है वापस जाता हूँ और मैं इसे 97 पे आता हूँ। 97 में डेटा कलर होगा जो कि RGB LED का है, तो वो कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो आप देखें फिलहाल के लिए POF है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये पर्पल है आपका, ठीक है। अगर आपने जो है अदर सेलेक्ट करना है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, स्काई ब्लू भी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए जो है वो पर्पल है, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ कि मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। तो वंस अगेन 97, 97 एंड देन मैं इसे कर देता हूँ ब्लू। ये आपका अदर आ गया, ठीक है, और ये आपका जो पिंक आ गया, ये आपका ऑरेंज आ गया, एंड ये आ गया आपका येलो, एंड ये आ गया आपका ग्रीन, सिंस हमने ग्रीन रखा हुआ है, और ये आ गया आपका ब्लू। ब्लू के बाद आपका जो है एक स्काई ब्लू भी है, ये स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, ये ब्लू मैंने रखा। मैं जैसे ही जो है इंटर किया और मैं बैक जाता हूँ तो अभी ये ब्लू हो जाएगी लाइट आपकी, देखें ये ब्लू हो गई आपकी लाइट। तो ये जो लाइट घूम रही है आपकी ग्रीन कलर की, ये हमने जो है सोलर पे रखी थी, आपको पता है कि सोलर का इनपुट आपके पास आ रहा है। ओके गाइस, तो आपने देखा कि हमने सेटिंग की वेरॉन 1.2 kVA की, और हमने थोड़ा सा इक्वलाइजेशंस के बारे में भी देखा। हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की जो भी सेटिंग्स अवेलेबल हैं 1.2 वेरॉन में, जो कि इन्वेरेक्स का प्रोडक्ट है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप हमारी सीरीज को एंजॉय करें। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।